बिहार विधानसभा से आई इन तस्वीरों ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बीजेपी और आरजेडी के विधायकों में धक्का मुक्की हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि बिहार विधानसभा में ऐसी नौबत क्यों आई। चलिए आपको बताते हैं ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ। पिछले साल नवंबर में बिहार सरकार में भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय के भाई हंसलाल राय की प्रॉपर्टी में चल रहे स्कूल से शराब बरामद हुई थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। आज फिर तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम सूरत राय को घेरा। राम सूरत राय जी के जो भाई हैं प्रेमचंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय, इन पर एक एफआईआर होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ना तो गिरफ्तारी होती है, और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहां से भी शराब बरामद होगा वहां थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाना खोलने की बात हुई है। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी गई है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के मंत्री से पूछा कि जब स्कूल कोई और चला रहा है तो बिल उनके भाई के नाम पर क्यों आता है। पिता के नाम पर स्कूल होने पर भी जमकर घेरा कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है। ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। तेजस्वी ने अपने आरोपों को धार देते हुए कहा कि स्कूल के हेडमास्टर को फंसाया जा रहा है। खुद हेडमास्टर ने थाने में कॉल करके शराब की जानकारी दी थी। बात ये हुई कि अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो कोई एग्रीमेंट और स्कूल का संस्थापक नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो उन्हीं के स्कूल का हेडमास्टर था जो देखभाल करता था। पहला झूठ नंबर 1 कि स्कूल जो था वो माननीय मंत्री जी का था, उनके भाई का था, जमीन उनके भाई का था, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे था, और जो अमरेंद्र कुमार की जो गिरफ्तारी हुई वो जो व्यक्ति है वो उसी स्कूल का मास्टर था। और ये घटना 8 नवंबर की है, रात की है, जब एफआईआर अगर आप देखिएगा, एफआईआर में यहां एक ट्रक का भी जिक्र किया गया है, एचआर नंबर है। जब ये कैंपस में रात में आया, जब दारू निकाला जा रहा था, तो उनके भाई ने सबसे, जो अमरेंद्र कुमार है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो हेडमास्टर था, जिसपे मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि यही काम करता था गलत,
उसने सबसे पहले जो जानकारी जो है बौचाहा थाना को फोन करके दिया। क्या अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई जो हेडमास्टर था, उसने बौचाहा थाना में जानकारी दी कि ऐसा मामला है, और फिर उसने जो है मंत्री जी के भाई को फोन किया। मंत्री जी के भाई ने फोन नहीं उठाया। अंतोगत्वा ये हुआ कि सरकार ने सरकारी दबाव में आकर के उल्टा ही अमरेंद्र कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने वो तस्वीरें भी साझा की जिसमें राम सूरत राय स्कूल का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। ये उसी स्कूल के बिल्डिंग का है। ये थोड़ा सा बगल चलिए। तेजस्वी यादव के चौतरफा आरोपों पर राम सूरत राय सफाई देने आए और कहने लगे कि एफआईआर में मेरे भाई हंसलाल का भी नाम है और साफ लिखा है कि वो जमीन का मालिक है। पहले तो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय के परिसर से शराब बरामदी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ है, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी इसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं है। भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने आगे कहा कि अगर मेरा भाई दोषी है तो वो जेल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है। हमारा परिवार जो हम 4 भाई हैं, भाई अगर का जमीन है, भाई अगर दोषी है, सरकार के अनुसंधान में जांच में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जेल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरी क्या गलती है? मैं भाई से अलग हूं, भाई तो मर जाएगा, जिंदा भी रहेगा तो भाई रहेगा। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, जिन पर केस भी है, जेल में भी है, क्या वो रिजाइन देंगे? अगर उन पर तेजस्वी यादव पर केस है, क्या उनके बड़े भाई तेज प्रताप रिजाइन देंगे? क्या मैं कहना चाहता हूं कि आप के नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर या माताजी के नाम पर या दादाजी के नाम पर या दादी के नाम पर कोई विद्यालय स्कूल खोलता है, उसके आप मालिक नहीं हैं, तो क्या उस व्यक्ति पर एफआईआर होगा? क्या स्वर्गीय उनकी दादी स्वर्गीय मरछिया देवी जी के नाम पर मैं कहीं रास्ते में देखता हूं कि बोर्ड लगा हुआ सोनपुर में, वो मोहल्ला है, क्या उस गांव में अगर मोहल्ले में दारू पकड़ाता है तो क्या एफआईआर तेजस्वी प्रसाद यादव पर होगा? नीतीश सरकार में राजस्व एवं भू सुधार मंत्री पर लगे आरोपों पर बचाव के लिए गठबंधन के साथी भी उतर आए। तेजस्वी यादव ने मंत्री राम सूरत राय जी को एक सॉफ्ट और इजी टारगेट समझ लिया है और जिस तरीके से जबरन उनको आरोपित सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के भाई के नाम से जमीन है जिसको उन्होंने लीज दिया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। उस अकोमोडेशन पर अगर कुछ भी होता है तो जबरन उससे मंत्री जी का नाम जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि लालू जी अगर सजा याफ्ता है, आरोपी है, चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, तो लालू जी का परिवार सजा याफ्ता माना जाएगा। यह तो उसी तरह की बात हुई कि कोई चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्ला रहा है और किसी शरीफ आदमी को चोर घोषित करने की कोशिश में लगा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की अपनी एक अलग समस्या है। अब उस पार्टी में भ्रष्टाचार पे बयानबाजी करते हैं तेजस्वी यादव जी, जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के मामले खुद चल रहे हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, अब शराबबंदी को लेकर के, शराब को लेकर के सवाल उठा रही हैं रेखा देवी जी, जिनके ऊपर खुद शराब को लेकर के, अवैध कारोबार को लेकर के कई तरह के मामले दर्ज है। हमें लगता है ये लोग वो इंसान हैं जो रावण होकर के भगवान राम को उपदेश दे रहे हैं। हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पहले अपने गिरहबान में झांके। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपने आप को पहले सुधार लें। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में मुजफ्फरपुर में राम सूरत राय के भाई की प्रॉपर्टी में चल रहे अर्जुन मेमोरियल ज्ञान मंदिर नाम के स्कूल से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई थी।
मंत्री जी ने मामले में सफाई देते हुए कहा था कि ये इसका संस्थापक अमरेंद्र सिंह था। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।